चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विग्रह की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अक्षत वितरण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को यहां के कोतवाल के रूप में प्रतिष्ठित भगवान मत गजेंद्र को अक्षत भेंट करने के साथ हुई। अक्षत वितरण अभियान मकर संक्रांति तक देश भर में चलेगा, जिसके अंतर्गत घर घर अक्षत बांटकर सभी को 22 जनवरी को अपने शहर मोहल्ले के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाने का आह्वान किया जाएगा। आतंकवाद पर नकेल कसने के बाद वर्ष 2024 में पुलिस अपना ध्यान जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सुरक्षित, शांत व विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार करने पर केंद्रित करने जा रही है, ताकि मतदाता व उम्मीदवार निर्भय होकर इस प्रक्रिया में शामिल हों। सोमवार को पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने पुलिस जवानों व अधिकारियों की प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में सोमवार को ईडी ने विशेष कोर्ट में प्रथम पूरक अभियोजन परिवाद पत्र पेश किया। 1800 पन्ने के पेश किए गए इस परिवाद पत्र में 5 और नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। साथ ही परिवाद में 6000 करोड़ की गड़बड़ी ईडी ने बताई, जिसमें 10 जनवरी को परिवाद पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस होगी। झारखंड राज्य में राजनीतिक बदलाव की संभावना के मद्देनजर राजभवन और ईडी के रुख पर नजर होगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में पूर्व में भेजा गया पत्र भी अब इस मौके पर खुल सकता है। उल्लेखनीय है कि पत्थर खनन लीज आवंटन के बाद चुनाव आयोग से राजभवन ने मंतव्य लिया था, लेकिन इसे लेकर चली लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद भी पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने लिफाफे का राज नहीं खोला था। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन के लिए आए नए कानून के तहत भागने वाले चालकों को 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाने का कई यूनियन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पंजाब रोडवेज पीआरटीसी पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की ओर से 3 जनवरी को प्रदेश भर में 2 घंटे बसों को बंद करके और अन्य यूनियनों की ओर से 3 जनवरी को बैठक करके कोई निर्णय लेने की घोषणा की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 2024 उपलब्धियों भरा हो सकता है। इस साल राजधानी को कई नई सौगातें मिलेंगी। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स, भारत वंदना पार्क एवं बांसेरा के कन्वेंशन सेंटर सहित क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम शामिल हैं। भारत वंदना पार्क मार्च 2024 तक राजधानी का सबसे बड़ा भारत वंदना पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के जारी बयान में बताया गया है कि नई टर्मिनल बिल्डिंग को 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत में विकसित किया गया है, जिसमें सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता है। हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल से लोग परेशान रहे। राजधानी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में लोगों को कामकाज पर जाने में दिक्कत आई। निजी वाहन चालकों के विरोध के कारण कई जगह सरकारी वाहन भी नहीं चल सके तथा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ट्रक चालकों ने भी हाईवे पर जाम कर दिया। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि सभी पैकेट उत्पादों पर निर्माण तिथि और प्रति इकाई बिक्री मूल्य 1 जनवरी से लिखना अनिवार्य हो गया है। इससे पहले कंपनियों को डिब्बा बंद उत्पादों पर निर्माण तिथि या आयात की तारीख अथवा पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करने का विकल्प दिया गया था। मणिपुर में नए साल के दिन शाम होते होते हिंसा की घटना सामने आ गई। सोमवार को थौबल जिले में 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और अन्य घायल हो गए, जिसके बाद राज्य के 5 घाटी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलने से राज्य की महिलाओं को बचत करने में मदद मिलेगी। बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक राज्य में बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंजीकरण कराने के बाद ही इसका लाभ मिलेगा।